साथियों, दोस्तों, आज फिर से मैं निकल पड़ा हूँ गुड़गांव से आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पे। मन बहुत था इस पावन स्थान पे जाने का और दुविधा में भी था कि क्योंकि काफ़ी कठिन यात्रा है, लेकिन भोले ने बुलाया है तो जाना ही है दोस्तों। तो मैं निकल गया हूँ आदि कैलाश के लिए। इस वक्त सुबह के 8:15 बजे है। गुड़गांव से निकला हूँ और तो देखते हैं आज का पड़ाव कहाँ पड़ता है। कुछ साथी आगे भी मिलेंगे। तो जैसे जैसे मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूँगा, आप लोगों को आदि कैलाश की यात्रा के बारे में पूर्ण विवरण दूंगा कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है। बड़ी रोचक यात्रा होने वाली है। मेरे साथ साथ आप भी भोले के कैलाश पर्वत की दर्शन करेंगे, ओम पर्वत के दर्शन करेंगे और वहाँ पे गौरी कुंड भी है एक, और पंचाचूली पीक्स भी हैं। यूँ तो वहाँ लिपू लेक भी है जहाँ से साक्षात कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं, परंतु वहाँ पे थोड़ा सा जाना कठिन है क्योंकि फौजियों के कंट्रोल में है वो एरिया। तो ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी यात्रा बढ़ेगी मैं आपको अपनी रास्ते की सारी जानकारी देता हुआ चलूँगा। तो दोस्तों, आइए मैं आपको थोड़ा दिल्ली से, अगर हमें आदि कैलाश जाना है या आदि ओम पर्वत जाना है तो उसका रास्ता क्या रहेगा, रूट क्या रहेगा और इसमें कितने किलोमीटर की यात्रा करनी है। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ दिल्ली से चलते हैं तो दिल्ली से 267 किलोमीटर रहेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से 93 किलोमीटर रहेगा टनकपुर। टनकपुर से फिर 72 किलोमीटर चंपावत। चंपावत से फिर 72 किलोमीटर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से ये जौलजीबी होते हुए हम आएंगे धारचूला। धारचूला में हमारा बनेगा इनर लाइन परमिट और यहाँ से टोटल ऑफ लोडिंग सड़क शुरू हो जाती है। पहले 18 किलोमीटर में आएगा तवा घाट। तवा घाट से आप धर्मा वैली जा सकते हैं, पंचाचूली बेस कैंप जा सकते हैं और तवा घाट से अगर आप आगे चले जाएंगे 54 किलोमीटर तो गूंजी आ जाएगा। गूंजी से राइट साइड को 18 किलोमीटर ओम पर्वत है। ये 18 किलोमीटर दोस्तों आपकी गाड़ी को हिला देगा और गूंजी से ही 60 किलोमीटर आदि कैलाश। तो टोटल आपका अगर आप ध्यान दें तो दिल्ली से आप धारचूला जाएंगे 591 किलोमीटर और दिल्ली से गूंजी जाएंगे तो 663। तो 663 में अगर आप 60 और जोड़ दें यानी कि ये हो गया आपका 723 किलोमीटर पड़ेगा आदि कैलाश, और अगर 18 किलोमीटर जोड़ देंगे तो आप पहुंच जाएंगे ओम पर्वत। तो ये आपका मेन जो है वो आपका ये रोड मैप है जिसके सहारे आप जा सकते हैं, जिसको मैंने कोशिश की है कि ये मैं इसको छोटा सा मैंने अपने, और यहीं से ही देखिए आप जौलजीबी से ही आप मुनस्यारी भी जा सकते हैं। मुनस्यारी से आप बागेश्वर आ सकते हैं। बागेश्वर से आप अल्मोड़ा आ सकते हैं। अल्मोड़ा से आप नैनीताल होते हुए रुद्रपुर भी आ सकते हैं। ये आपकी यात्रा का मैप। अब हम लोग धारचूला पहुंच चुके हैं और धारचूला में क्योंकि ज़्यादा हमें कुछ कैंपिंग की अच्छी जगह नहीं मिली तो हमें धारचूला पार करके लगभग 3 किलोमीटर आगे हमें ये एक सुंदर सा होम स्टे मिल गया, जिसके मालिक का मैं डिस्क्रिप्शन आपको बाद में दे दूंगा। बहुत ही अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारी बहुत सहायता की।
इवन हमारा इनर लाइन परमिट भी इन लोगों ने बनवा दिया। तो इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इनके बारे में सब कुछ बता दूँगा। तो ये दोस्तों बेसिकली इनका घर बहुत अच्छी लोकेशन पे, आप देखिए सामने नेपाल है, नेपाल की पहाड़ियाँ हैं ये, और इस तरफ हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों बाकी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको नेपाल और इंडिया दोनों का खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए, ये नदी के उस तरफ नेपाल और इस तरफ धारचूला हिंदुस्तान, इंडिया, मेरा भारत। तो ये है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, अपना मेडिकल कराएंगे और परमिट बनाने के लिए, फिर उसके बाद आदि कैलाश के हिंदुस्तान। और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ हिंदुस्तान के, और ये ऊंचे पर्वत नेपाल। तो ये है दोस्तों नेपाल और हिंदुस्तान का बॉर्डर, धारचूला बॉर्डर। ये धारचूला की तहसील है जहां हमने मेडिकल सर्टिफिकेट और इनर लाइन परमिट बनाने की प्रक्रिया पूरी की है। लास्ट ईयर में ये पहाड़ पूरा दरक गया था और सारी मिट्टी जो है ये हॉस्पिटल में और रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ गई थी। तो यहाँ हमने अपना परमिट, इनर लाइन परमिट बनवा लिया है और अब हम अगले दिन की यात्रा करेंगे यहाँ से गुंजी। तो ये अब चेक पोस्ट पार कर ली है हमने। यहाँ से लगभग 1 घंटे बाद हम गुंजी पहुँचेंगे और फिर वहाँ से कुछ हमारी यात्रा आदि कैलाश की और ओम पर्वत की शुरू होगी। तो ये कुछ अच्छी सड़क है, इसलिए यहाँ वीडियो भी थोड़ी सी बन जाएगी वैसे, लेकिन बताया जा रहा है कि आगे सड़क जो है वो काफ़ी ऑफ लोडिंग है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सुंदर दृश्य, ये कुछ लोकल लोग यहाँ पे अपना सामान ऊपर ला रहे हैं। दोस्तों ये है आदि कैलाश की यात्रा के कुछ सुंदर दृश्य। आप देखिए क्या सुंदर दृश्य है। और ये मैं वीडियोग्राफी इसलिए कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये सड़क कुछ अच्छी आ गई है, वरना इतनी ज़्यादा सड़क ऑफ लोडिंग है ना भाई, बता नहीं सकते। बस ये तो हमारी धन्नो चल रही है, ये पता नहीं कैसे चल रही है। वो देखिए आप सामने क्या सुंदर घाटी का दृश्य और ऊपर नीला आसमान, बहुत ही मनोरम दृश्य। तो अब हम लोग ये डिसाइड किया है कि आज हम गुंजी नहीं रुकेंगे, पहले ओम पर्वत का ट्रिप कर लेंगे आज। वो जो कि गुंजी से लगभग 20 किलोमीटर है। तो आज ओम पर्वत का ट्रिप निपटा के और फिर रात को आएंगे गुंजी। तो दोस्तों ड्राइविंग बहुत इस वक्त संभल के करनी पड़ रही है क्योंकि खतरनाक ड्राइविंग है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ना, ये तो ऐसी सड़क केवल टोटल ये 300 किलोमीटर की यात्रा है। धारचूला से ओम पर्वत जाना है और आदि कैलाश जाना है और गुंजी जाना है। तो ये 300 किलोमीटर में हार्डली 100 किलोमीटर भी नहीं ऐसी पक्की सड़क है, बाकी सब खड्डे और ऑफ लोडिंग। ये तो शुक्र है मैंने
गाड़ी के 2 टायर अगले वाले नए डलवा लिए। मैंने कहा यार पता नहीं वहाँ पे क्या होने वाला है। तो चलिए ओम पर्वत के पास पहुँच के आपको बाकी नज़ारे दिखाते हैं। ओह, अब थोड़ी सी ये सड़क भी देख लीजिए, कितनी कच्ची सड़क है, कितनी ऑफरोडिंग है। और इस तरह की लगभग टोटल जो ये 300 किलोमीटर का टूर है, इसके अंदर 100 किलोमीटर तक सड़क ऐसी मिलती है। तो बेहतर है कि आप कंडक्टिव टूर से आएँ, अपने गाड़ी ना लेके आएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको ड्राइविंग का शौक़ है मेरी तरह और आप ड्राइविंग को एंजॉय करते हो, तो फिर आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। फिर तो शौक़ का तो कोई पैसा है ही नहीं ना। तो इस तरह ये सड़क कई स्ट्रेच आते हैं जिसमें बहुत खतरनाक ऊंचाइयां आती हैं। ये तो अभी शुरुआत है, असली तो अभी आने हैं 1-2 जगह। एक गणेश नाला है, उसमें पानी काफ़ी रहता है, वो आने वाला है। सड़क ऑलमोस्ट चढ़ रहे तो वहाँ पे पंगे ले रहे ना, मोटरसाइकिल वालों को मना कर रहे कि लोग बताओ अभी मत। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अभी तो ये शाम हो जाएगी यहीं। तो लीजिए दोस्तों, जिसका मुझे डर था वही हो गया। सड़क बंद हो गई, रिपेयर वर्क चालू है। अब जब तक ये ख़त्म नहीं होता रिपेयर वर्क सड़क का, तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते। ये काफ़ी बड़ा गड्ढा था, 1-2 बारी हमने ट्राई की थी लेकिन गाड़ी गई नहीं। तो इन बिटवीन जो है जो लोग सड़क रिपेयर करने का काम करते हैं, BRO के लोग, वो आ गए हैं। और अब हमें लगभग यहाँ पे खड़े हुए 1 घंटा हो चुका है और अब ये सड़क तैयार है और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे सीधा गुंजी की तरफ। तो ये हम ओम पर्वत की तरफ चल पड़े हैं। हमें किसी ने बताया कि आप लोग रात को ओम पर्वत भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो अपनी गाड़ियाँ हैं। वो आप गुंजी में क्यों स्टे करते हो, आप ओम पर्वत जाइए और वहाँ स्टे कीजिए। तो इसी सब को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि चलो भाई, तो ये बहुत टोटल सड़क ऐसी रहेगी, 18 किलोमीटर है ओम पर्वत, टोटल सड़क ऐसी रहेगी। तो ये रास्ता है ओम पर्वत का, काफ़ी डेंजरस रास्ता, खतरनाक। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये भाई देखो यही रहता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं है, इसलिए आप सफ़र कर सकते हैं। और तो लगभग हमने 25% अपना रास्ता तय कर लिया है। 13 किलोमीटर रह गया है, 18 किलोमीटर का रास्ता है। और जैसे जैसे और सुंदर सीन आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। काली माता
तो दोस्तों ये है, देखिए ओम पर्वत, ये ओम का निशान। बहुत सुंदर दर्शन हुए हमें ओम पर्वत के। पूरा ओम बना हुआ है, दुनिया का अजूबा ओम पर्वत। जय हो, जय सनातन धर्म की जय हो गुरु, जय मेरे प्रभु, जय श्री राम, जय बजरंग महाराज। और बहुत सुंदर नजारा, पहाड़ देखिए, नीला आसमान दोस्तों, गला मेरा रूंगा हुआ है। पहाड़ की चोटियां देखिए, ये अपने धन्नो जिसने ओम पर्वत की यात्रा कराई। बहुत ऑफ लोडिंग, तकड़ी ऑफ लोडिंग हुई है आज। और नीचे देखिए आप, बेस कैंप है आर्मी का। तो ये है दोस्तों का सुंदर नजारा। एक बार फिर से आपको नजदीक से दिखा दूं पर्वत। ओम श्री राम, जय श्री राम। तो ये है दोस्तों ओम पर्वत। टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री हो चुका है और ऑक्सीजन की कमी, ये पीछे एक बहुत ही जबरदस्त पीक्स। आसमान देखिए कैसा नीला, ये वाला कलर आसमान का नहीं देखा होगा आपने। जय। तो ये है दोस्तों ओम पर्वत, और अब हम चल रहे हैं वापसी। कल हम जब शाम को ओम पर्वत से वापस आ रहे थे, तो हमने ये ओम पर्वत से करीब 4-5 किलोमीटर वापस नीचे आने के बाद ये सुंदर एक वैली मिल गई हमको, जहाँ पे एक टेंट हाउस टाइप का एक होम स्टे भी बना हुआ है। तो हमने इसके मालिक से बात की कि हमें यहाँ रात को वो स्टे करने की परमिशन दे दे। तो उसने हमसे बहुत ही नॉमिनल से चार्ज लिए पर कार। उसने हमसे 200 रुपीज़ लिए और हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया। बदले में उसने हमें अपना वॉशरूम भी यूज़ करने दिया। तो इस वक्त सुबह के 5 बजे हुए हैं, मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ अच्छे नज़ारे दिखाऊं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, सुबह के सूर्य का पहाड़ों पे जब रोशनी पड़ती है तो किस तरह से गोल्डन पीक्स बन जाती हैं, जो बहुत सुंदर लगती हैं गोल्डन पीक्स। और इस वक्त टेम्परेचर भी लगभग 5 डिग्री है और सूर्य उदय हो रहा है। धीरे धीरे सबके जीवन में प्रकाश हो जाएगा जैसे जैसे सूर्य देवता ऊपर आएंगे। और ये दरिया, मैंने आवाज़ बंद की हुई है क्योंकि इतना शोर है इस नदी का कि रात को सोने में भी दिक्कत हुई थी। आप इसकी धारा प्रवाह से ही सोच सकते हैं कि ये कितना आवाज़ होगी इसकी धारा में। काफ़ी ऊपर से ये नदी आती है, ये छोट, और इसी उससे हमें यहाँ पे इस कैंप वाला पानी को फैच करता है और इसको पानी मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से मेरी ये ओम पर्वत की यात्रा यहीं समाप्त होती है और इसके बाद हम चलेंगे आदि कैलाश की तरफ। आदि कैलाश से लोगों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कहीं ये कैलाश पर्वत तो नहीं। नहीं दोस्तों, ये वो कैलाश पर्वत नहीं है जो तिब्बत से तिब्बत में और चाइना के कंट्रोल में है। आदि कैलाश हिंदुस्तान के अंदर ही है और अभी हम यहाँ से 20 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे गूंजी, और फिर गूंजी से 60 किलोमीटर आगे जाएंगे हम आदि कैलाश की तरफ। तो अगले एपिसोड में मैं आपको आदि कैलाश का पूरा विवरण दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।